आज पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे सीमा को टकला करके। सीमा के सर पर छोटे छोटे काले बाल उग चुके थे। हालांकि बाल कुछ बड़े नहीं थे, पर सीमा का टकला पहले की तरह स्मूथ चिकना नहीं था और ना ही सफ़ेद दिख रहा था। तो सीमा मेरे पास आई और बोली, चलो आज तुम मुझे फिर से टकली कर दो। तब मैंने सीमा से कहा, ये तुमने क्या लगा रखा है, तुम्हें बाल उगाने नहीं है क्या? तब सीमा ने मुझसे कहा, नहीं, मुझे टकली ही रहना पसंद है, चलो अब मुझे टकली कर दो। तब मैंने सीमा से कहा, नहीं, मैं नहीं कर रहा। तब सीमा ने कहा, तो ठीक है, मैं खुद को टकली कर देती हूँ। मैं भी मान गया और मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी। तब सीमा ने कहा, लेकिन याद रखना, टकली करते हुए अगर मुझे कहीं चोट लग गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो गए। अब ये सुन के मैं थोड़ा टेंशन में आ गया और सोचने लगा। फिर मैंने कहा, ठीक है, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं, चलो मैं ही तुम्हें टकली कर दिए देता हूँ। यह कहकर मैं सीमा को बाथरूम में ले गया। सीमा बाथरूम में जाके आईने के सामने खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी, तो चलो हो जाओ शुरू, फिर से मेरे टकले को पहले की तरह चिकना और सफा से साफ कर दो। तब मैंने सीमा से कहा, हाँ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और सीमा के सर पर मालिश करने लगा। कुछ मिनट मालिश करने के बाद सीमा का सर पूरा गीला हो चुका था। फिर मैंने पास ही में रखा शेविंग फोम का डब्बा उठाया और अपने हाथ में थोड़ी सी क्रीम ली और सीमा के पूरे टकले पर लगा दी। फिर मैंने पास ही में रखा उस्तरा उठाया और उसमें एक नई ब्लेड लगाई और सीमा से कहा, अपने सर को थोड़ा सा झुका दो। सीमा ने भी अपने सर को थोड़ा सा नीचे झुका दिया। मैंने उस्तरा सीमा के सर के गले के पास रखा और ऊपर की ओर उस्तरा चलाने लगा। मैं सीमा को पीछे से उल्टा टकला कर रहा था। मुझे पता है, अगर मैं सीमा को सीधी तरह से टकली करूं तो वह फिर से मुझसे कहेगी कि उसे टकला पसंद नहीं आया, उसे और चिकना करना है। तो 2 या 3 बार टकला करने से अच्छा है कि मैं उसे पहली बार में ही एकदम सफा चिकना कर। ये सोचते हुए मैंने सीमा को पीछे से टकला करना शुरू कर दिया। तो 4 से 5 बार मैंने सीमा के सर के पीछे उस तरफ फिराया और उसे पीछे से पूरा टकला कर दिया। जो भी बाल उस तरह से साफ हुए थे वह मैं पास ही में रखे मग में साफ कर रहा था। पहले जहाँ पर सीमा के सर पर छोटे छोटे बाल थे, अब वहाँ पर एकदम चिकना टकला था। फिर मैंने सीमा को ऊपर देखने के लिए कहा। तब सीमा ने ऊपर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उस तरह सीमा के सर के सामने की ओर रखा और सर के बीचों बीच एक लंबी सी टकली लाइन खींच दी। यह देखकर सीमा बहुत हंसने लगी और उसकी हंसी रुक भी नहीं रही थी। मैं कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा और फिर मैंने सीमा से कहा, अरे हंसना बंद भी करो, अगर तुम हिलती रहोगी तो मैं तुम्हें टकली कैसे करूँगा, अभी ज़्यादा हिलो मत, सीधे खड़े रहो। यह सुनकर सीमा फिर से चुप हो गई। मैंने फिर से उस तरह सीमा के सर के सामने रखा और पीछे की ओर चलाने लगा। मैंने कुछ 5 से 6 बार सीमा के सामने से पीछे की ओर उस तरह चलाया और उसके सर का ऊपर का हिस्सा भी पूरा साफ कर दिया। फिर मैं सीमा के दाई ओर आया और सीमा को दाई ओर से टकली करने लगा। इस बार भी मैंने उस तरह सीमा के गालों पर रखा और उसके सर की ओर उस तरह घसने लगा। और दाई ओर ज़्यादा बाल थे नहीं, तो 3 या 4 स्ट्रोक में ही सीमा को मैंने दाई ओर से पूरा टकला कर दिया और उसी तरह सीमा को मैंने बाई ओर से भी टकला कर दिया था। अब सीमा के सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। फिर सीमा ने अपने सर पर हाथ फिराया और कहने लगी, अरे वाह, इस बार तो तुमने एक ही बार में मेरे टकले को एकदम चिकना कर दिया। तो मैंने सीमा से कहा, हाँ, अभी तुम्हें 2-3 बार टकला करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस आ गया है कि तुम्हें कैसा टकला पसंद है। यह सुनकर सीमा हंसने लगी और कहा, चलो थैंक यू। मैंने भी उस तरह साइड में रखा और बाथरूम से बाहर चला गया। फिर सीमा ने अपने टकले को पानी से साफ किया और वह भी बाहर आ गई। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। मैं सोफे पर यूं ही बैठा था। सीमा मेरे पैरों के पास बैठ गई और मेरे हाथों में उस तरह रख दिया। तब मैंने सीमा से कहा, उस तरह अब इसका क्या करना है, अभी कुछ समय पहले ही तो तुम्हें मैंने टकली किया है। तब सीमा ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर अभी फिर से मेरे टकले पर ये उस तरह फिरा दो। तब मैंने सीमा से कहा, अरे फिरा तो दो, पर तुम्हारे सर पे बाल तो होने चाहिए, तुम्हारे सर पे तो एक भी बाल नहीं है। तब सीमा ने कहा, मुझे पता है मेरे सर पर एक भी बाल नहीं है और ये काफ़ी चिकना है, पर मुझे वह फीलिंग बहुत पसंद है। तो चलो अब ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, कि उसरा लो और फिर से मेरे टकले पर फिराना शुरू करो। मुझे पता था सीमा से आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं, सीमा मानने वाली नहीं है। तो मैंने उसरा लिया और फिर से सीमा के सर पर हल्के हाथों से कभी दाएं से बाएं घुमाता तो कभी बाएं से दाएं घुमाता। हालांकि सीमा के सर पर एक भी बाल नहीं था, पर फिर भी सीमा को
अपने सर पर उस तरह फिरवाना काफी अच्छा लग रहा था। मैं बहुत डर डर के सर पर उस तरह फिरा रहा था। मुझे डर था कहीं ज्यादा उस तरफ चलाने के वजह से सीमा के सर पर कोई चोट न लग जाए। तो मैंने कुछ 10 से 15 मिनट सीमा के सर पर उस तरह फिराया और कहा बस अब इससे ज्यादा मैं और नहीं चला सकता, अब मुझे डर लग रहा है। तब सीमा ने कहा कोई बात नहीं। तो सीमा ने मेरे हाथों से उस तरह लिया और एक तेल की बोतल थमा दी और कहा चलो उस तरह नहीं चला सकते तो कम से कम ये तेल ही मेरे सर पर मल दो। तब मैंने सीमा से कहा हाँ ये एक काम मैं कर सकता हूँ। तब मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लिया और सीमा के सर पर मलने लगा। कुछ 15 से 20 मिनट में सीमा के चिकने टकले पर सिर्फ तेल ही मल रहा था और तेल मालिश करते करते ही सीमा बैठे बैठे सो गई। फिर मैंने सीमा को गोद में उठाया और बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। और जब मैं सीमा को सुलाकर बाहर आ रहा था तब सीमा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा मुझे प्लीज कल भी इसी तरह टकला करना। और यह कहकर वह फिर से सो गई।